नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। IITN ट्रेडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक निवेदन है आपसे, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपको क्रिप्टो के बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि आप क्रिप्टो से पैसा कमाने के इच्छुक हैं। और मेरा ये दायित्व है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बिगिनर को, जिसको कुछ भी नहीं पता, क्रिप्टो या बिटकॉइन का BSc भी नहीं आता, उसको मैं पूरी तरीके से एक नॉलेज दे दूं, स्टेप 1 से लेके स्टेप Z तक, कि भैया हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। यानी इनफाइनाइट नॉलेज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक चीज की गारंटी आपको जरूर दे सकता हूं, दूसरी किसी भी वीडियो को देखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप में से जो लोग सबसे पहले इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने क्रिप्टो तो सुना, हमने बिटकॉइन तो सुना, हमने इथेरियम तो सुना, हमने आल्ट कॉइन तो सुना, हमने मीम कॉइन भी चलिए सुन लिया, लेकिन अब ये नया टर्म कहां से आ गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्या सौरभ भाई आप ये बोल रहे हो कि एक कंप्यूटर लगा के क्रिप्टो को बनाया जाए, क्रिप्टो को माइन किया जाए? नहीं, मैं माइनिंग को अलग रख रहा हूं और यहां पर मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले जो बिगनर है उनके लेवल से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का गेम होता है, जहां पर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल प्राइस के फ्लक्चुएशन को प्राइस या वॉल्यूम के बेस पर जज करता है और उसके बेसिस पे वो शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन बनाता है। शॉर्ट टर्म में उसको जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहलाई जाती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली 2 दिन की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, या अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी जा सकती है। जब मैं ट्रेडिंग के टर्म में बात करता हूं तो मैं उन सारे लोगों के यहां पर आकर्षित करना चाहता हूं या इस वीडियो के अंदर अटेंशन दिलाना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो खरीदना नहीं है। यानी मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट से ये वीडियो नहीं देख रहा हूं, मुझे क्रिप्टो क्या है क्या नहीं है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो भैया एक काम बता दो सौरभ भाई कि कैसे हम यहाँ पर पैसा लगाएं कि हमारा 1-2 घंटे में पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, या छोटा सा पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके हम बाहर हो जाए मार्केट के। तो जब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो मैं ऐसी जनता को अपील कर रहा हूँ जो छोटे टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ऑडियंस होंगी जिन्होंने पहले इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड किया होगा, तो उनको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर भी सेम करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। जनरली किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स का एक डेरिवेटिव पार्ट होता है। डेरिवेटिव मतलब होता है ऑप्शनल पार्ट या कह लो अल्टरनेटिव पार्ट, जो कि उस करंट पर्टिकुलर एसेट क्लास का एक बहुत सस्ता वर्जन होता है। जैसे अगर आप किसी शेयर को खरीदोगे महंगा मिलेगा, उसके ऑप्शंस को खरीदो सबसे सस्ता मिलेगा, उसके फ्यूचर्स को खरीदोगे तो बीच में पड़ेगा। तो आज हम लोग का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है, हमारा जो एम है वो ये एम है कि हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें। क्या इंडिया में क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना लीगल है? पहली चीज। क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा? दूसरी चीज। क्या बिटकॉइन, इथेरियम, आल्ट कॉइन ऐसे कॉइन्स के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या हमारा पैसा फंसने का चांसेस है? क्या ऐसा हो सकता है हम बर्बाद हो सकते हैं? या क्या हो सकता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का टाइप, कि हम कैसा प्रॉफिट बना सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं? और ट्रेडिंग करने के जो सीक्रेट्स हैं कि अगर हमें क्रिप्टो ट्रेड करना है तो उनके भी तो कुछ सेटअप्स होंगे, उनके भी तो कुछ सीक्रेट्स होंगे, उनको जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूं कि ये क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है और क्रिप्टो करेंसीज का जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो हम INR जानते हैं। अब मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो रहता है अमेरिका में, जिसको हम USA बोल दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि भाई, वो मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि सौरभ भाई थोड़े पैसे भेज दे यार, थोड़ी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है भाई, ले मैं 50,000 तेरे को भेज रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने 50,000 रुपये INR में भेजने की कोशिश की, ये सबसे पहले एक इंटरमीडियरी बैंक में जाएगा, जो कि USA और इंडिया के द्वारा एक टर्म पे एग्रीमेंट होगा कि भाई हम आपके बैंक में पैसा भेजेंगे इन टर्म्स ऑफ INR, आप इसको USDT या USD में कन्वर्ट करके जो भी आपके नॉमिनल से चार्जेस होंगे या हैवी चार्जेस, जिस तरीके से आप जो पार्टनर पेमेंट चुनते हो उस हिसाब से चार्जेस होंगे, आप मेरे दोस्त के बैंक में ट्रांसफर कर देना। सो दिस इज द पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जब पैसा भेज रही है तो यहां पर एक बीच का ब्रोकर आ गया, जिसको हम हिंदी में दलाल बोलते हैं।
ठीक है, ये आ गया। अब दलाल है तो भाई वो अपना कोई ना कोई चार्ज तो लेगा ही लेगा, वो चार्ज बड़ा भी हो सकता है, वो चार्ज छोटा भी हो सकता है। एक पॉइंट यहां पर है। दूसरा पॉइंट, कोई भी कंट्री है, अभी अगर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा फैक्टर आप सुनते होगे इन्फ्लेशन। तो जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया को लग रहा है भाई मेरे को ज़्यादा करेंसी प्रिंट करना है, वो अपने मन से करेंसी प्रिंट कर दिया। अमेरिका एक अच्छा खासा उदाहरण है आपके लिए करेंसी सबसे ज़्यादा प्रिंट करने के मामले में। तो जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करते हो तो आप कंट्री में रहते हुए करेंसी की बात करते हो। और जब मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं मनी की। मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, करेंसी जरूर खत्म हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए के 10, 12, 50 गड्डी रखा है आपने, खूब खुश हो कि मैं तो राजा हूं राजा। तब तक आती है इंडिया की आरबीआई और कहती है कि 500 के नोट नहीं चलेंगे, आपका करेंसी के वैल्यू खत्म, क्योंकि वो तो एक लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड करेंसी या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब जब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है दोस्तों ना, तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में दिक्कत कहां से आती है? इसका एसेस किसी एक पर्टिकुलर विभाग के पास होता है। जैसे आपकी कंट्री है तो आरबीआई के पास इसका पूरा का पूरा है। गवर्नमेंट चाहे तो इस पर्टिकुलर करेंसी को बैन कर सकती है या कह सकती है कि करेंसी नहीं चलेगा। तो आपका जो भी पैसा है वो तब तक आपके पास है, तब तक उसकी वैल्यू है जब तक गवर्नमेंट चाह रही है। इसी चीज को सेटल डाउन करने के लिए एक नई तकनीक आई, जिस तकनीक को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है उसको समझिए। ब्लॉकचेन बहुत सिंपल सा परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ब्लॉकचेन का मतलब समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर दो शब्द से मिलकर ये बना हुआ है। एक है ब्लॉक, ब्लॉक बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, और अगर इन ब्लॉक्स को मैं क्या करता हूँ एक चेन के माध्यम से जोड़ देता हूँ तो ये हो गया एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या, देखिए। जब हमने बात किया मनी का, तो मनी के अंदर यहाँ पर आता है जो पहला कॉइन जिसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन। अब ये जो बिटकॉइन बना है ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। बेसिकली अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मेरा दोस्त दुनिया के किसी भी कोने में है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ अपने से इसके अकाउंट में भेजूंगा। जो भी मुझे छोटा सा पीयर टू पीयर भेजने का चार्ज लगेगा सिर्फ वो लगेगा, जो कि हमारी डिपॉजिटरी कर लेती हैं। अब मुझे किसी भी बीच के बैंक को कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा, किसी को कुछ बताना नहीं होगा। बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने वैलेट से इस पर्टिकुलर वैलेट में बीटीसी यानी बिटकॉइन को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा प्रबंध है। अब ये ब्लॉकचेन क्या करता है, देखिए ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होने का मतलब ये है कि कोई एक बंदा इसका एक्सेस नहीं लेके रखा है, ये सबके पास है, हर व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझोगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दो पर्टिकुलर चीज़ों को आप समझ गए तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो ये डिब्बा है, आप कहोगे कि सौरभ भाई ऐसा है कि तुम ये कह रहे हो कि बिटकॉइन को मारा नहीं जा सकता, बिटकॉइन को हटाया नहीं जा सकता, इसको एक्सेस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो अगर मान लो मैं गया एक ब्लॉक के ऊपर, मैंने क्या किया, इसको डिसरप्ट कर दिया, इसका आईडी या सब कुछ बदल दिया, तो मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, उसके बाद एक हैज होता है, उसके बाद एक फॉलो अप हैज होता है। हैज एक यूनिक कोड होता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक को डिस्टर्ब किया तो अगला वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर अगला वाला डिस्टर्ब हो गया, तो एक डिस्टर्ब करने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। सोचिए कितने अरबों करोड़ों ब्लॉक्स यहां पर अवेलेबल है। तो इसीलिए बिटकॉइन सेफेस्ट कॉइन है जिसको आप कभी भी डिसरप्टली हटा नहीं सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बिटकॉइन चलता क्यों है तब, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा जो करेंसी है उस पर हमारा केवल अकेले का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट चाहेगी तो उसका वैल्यू रहेगा, गवर्नमेंट चाहेगी तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे दुनिया बदलती है, नई नई चीज़ें आती हैं। आज बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि बिटकॉइन का कोई क्रेज़ नहीं है। ये चीज़ आप आज को 2 साल पहले भी लोगों को लगता था, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे पर्टिकुलर जर्नी जो होती है किसी भी पर्टिकुलर समय की। पहले हम क्या करते थे, हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चला करता था। हम अनाज के बदले में गायें, भैंसें या भेड़ बकरियाँ देते थे। फिर धीरे धीरे क्या आया, लोग और एडवांस हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर लोग अपने
सोना चांदी वहां पर आने लगा कि भैया आप सोना के बदले अनाज दे सकते हो, चांदी के बदले अनाज ले सकते हो। फिर धीरे धीरे बदला, कुछ एग्रीमेंट्स के टर्म्स आने लगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली तो यहाँ पर मुद्रा आ गया। मुद्रा में भी अगर आप देखोगे तो पहले सिक्के केवल चला करते थे और सिक्के में राजा जो चला दिए सिक्के वही चला करते थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट बनी तो यहाँ पर रुपीज़ का इंट्रोडक्शंस हुए, लीगल टेंडर्स हुए। उसके बाद आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे पेपर या ई नोट्स या ई क्वाइंस आ चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप एवोल्यूशंस के अंदर देखेंगे तो बिटकॉइन भी इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरह की टेक्नोलॉजीज आपके चारों तरफ दिखेंगी। मैनी कंट्रीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस। आप गाड़ी लेने जाओ, आप पेट्रोल भराने जाओ, आपको दिखेगा कि वो बिटकॉइन के अंदर आप पेमेंट कर रहे हो, वो उसको ले रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन को आप इस तरीके से समझो कि ये एक डिजिटल मनी है या डिजिटल करेंसी है। जिस तरीके से गोल्ड है, सोना है, तो गोल्ड क्या है, एक रेयर है, ठीक है, एक रेयर मेटल है। गोल्ड को 1000 कुंटल आज आप चाहो तो नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड है कि इतने ही ब्लॉक बिटकॉइन के अवेलेबल हैं और अभी केवल और केवल 90% ऑफ बिटकॉइन माइन हुआ है। और मैं आपको, अगर आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि 10% जो बिटकॉइन बचा हुआ है, इसको माइन करने में, बिटकॉइन को माइन कैसे किया जाता है वो आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको माइन करने में करीब करीब 200 साल लगेंगे। तो सोचिए अभी तो सिर्फ 90% ऑफ बिटकॉइन यहाँ अवेलेबल है और ये 90% ऑफ बिटकॉइन लोगों के किसी के वैलेट में पड़ा है, तो किसी के पास हार्ड वैलेट में पड़ा है, तो किसी ने किसी पर्टिकुलर जगह पर लेके रखा। और ये सारे बिटकॉइन के जो है एक पर्टिकुलर एड्रेसेस हैं। वो एड्रेसेस कहाँ पर लिंक है, वो लिंक है ब्लॉकचेन के सर्वर से। यानी आप बिल्कुल ये नहीं मत सोचना कि आपने क्या किया कि एक बिटकॉइन अपने से बना दिया, वो कभी नहीं बनेगा। अगर एक बिटकॉइन यहाँ से किसी के वैलेट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसका यूनिक हैज यहाँ से इरेज होके इस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेप्ट होगा। तो जो पर्टिकुलर डिमांड है वो समय के साथ साथ बढ़ेगी और सप्लाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सप्लाई है नहीं। 10% बिटकॉइन माइन करने में कितना समय लगेगा। तो अब मोटे मोटे तौर पे इस पूरे कथा का क्या मतलब था जो अभी आपने सुना, वो पूरे कथा को समराइज में करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने में ही बोर हो गए क्या क्या बातें बता रहा होगा। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कथा का यही मतलब है कि हमें जब भी कोई नई चीज़ें मिलती हैं, हमें कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है, हमें लगता है ये बकवास है, इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो ऐसे ही फालतू में आया है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक समय ऐसा भी था जब सोने का कोई कदर नहीं हुआ करता था, चांदी का कोई कदर नहीं हुआ करता था, अंग्रेज़ लूट के ले जाते थे, हम देते थे शौक से, ले जाओ कोई बात नहीं। सेम उसी तरीके से अगर आज आप बिटकॉइन के फ्यूचर को नहीं समझेंगे, अब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स जो हैं, इसके आल्ट कॉइन्स आए हैं, इसके रेप्लिका आए हैं, तो धीरे धीरे हर कॉइन्स को आप देखेंगे लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब कॉइन्स के अंदर पेमेंट करने के पीछे भागेंगे। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको लीगलाइज्ड करेगी। अभी कोई भी कंट्री अगर आप उठा के देखोगे तो ना वो 100% मना करती है बिटकॉइन को, ना तो 100% एक्सेप्ट करती है। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें बिटकॉइन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बैन कर रहे हैं, उन्होंने बोला हमें बिटकॉइन से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम करना, आप अगर बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, याद रखिए मैं जब भी कोई वर्ड यूज कर रहा हूं तो वहां पर ट्रेडिंग नहीं लगाया हूं मैं, यहां इन्वेस्ट की बात किया हूं मैं। कई लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग टर्म है। गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया एक काम करो 30% टैक्स दे देना इसका और हमें 10% TDS देना, बला बला बला, बात खत्म। अब आदमी इसी को देख के डर गया कि अरे यार हम बिटकॉइन, मान लो मैंने 10 लाख का बिटकॉइन लिया और 6 महीने में मैंने इसको बेच दिया 20 लाख में, ठीक है। जो 10 लाख का प्रॉफिट आया इसमें मेरा टैक्स गेन लग गया, उसमें मुझे 30% टैक्स देना और बेचने खरीदने का 10% TDS। मैं तो पहले ही कहूँगा ना भैया मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि इसको बैन कर दिया, करो, गवर्नमेंट को तो फायदा है। तो अब धीरे 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 क्या होगा, इस पे कानून लॉज बनेंगे, धीरे धीरे टैक्सेशंस कम होगा, लोग एक दूसरे को, कोई भी चीज़ एक दूसरे को अगर आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो तो उसमें टाइम लगता है। सो आप अगर अर्ली फेज में नहीं हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। अब ये तो पूरी की पूरी स्टोरी थी, बिटकॉइन कहाँ से आया, कैसे आया। बिटकॉइन का फ्यूचर कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो आपने इस माध्यम से समझा
कि ये एक सर्वर से कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिटकॉइन अवेलेबल है, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकते। अब समझते हैं कि सौरभ भाई ये तो रहा बिटकॉइन का पूरा का पूरा फ्यूचर। हमारा टॉपिक क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ये तो फ्यूचर हमने बता दिया कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन क्या है, सर्वर क्या है, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब यहाँ से जो लोग भी इच्छुक हैं ट्रेडिंग को जानने के लिए, वो लोग यहाँ पर रहें, और बाकी जिनको लगता है कि अभी आपके पास कोई अकाउंट वगैरह नहीं है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर समय पे लगे कि मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है, तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट चाहिए। जैसे आपके पास पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है, उसी तरीके से बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए भी एक ब्रोकर की तलाश आपको रहेगी। और इंडिया में जो लीगल ब्रोकर्स होते हैं उनके पास सबसे पहले एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या FIU लाइसेंस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करवा रहा है भारत देश में जो सेबी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जाकर वहां पर डायरेक्टली अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट मनी करके और सेफली वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप मेरे अकाउंट से ओपन करते हो, आई विल ऐड यू इन माई पर्टिकुलर एडवांस ग्रुप, जहाँ पर आपको प्रॉपर न्यूज बिटकॉइन के रिलेटेड, प्रॉपर जो लेवल्स हैं कि बिटकॉइन यहाँ से क्या कर सकता है क्या नहीं, जो पर्टिकुलर एनालिसिस है या किसी भी पर्टिकुलर न्यूज के या जो इवेंट हो रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, उन सारे के सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो लोगों के पास अभी अकाउंट नहीं है, फर्स्ट ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अकाउंट चाहिए। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी के सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ेंगे, कैसे अकाउंट ओपन करना है, सब कुछ मैंने वहाँ पर लिखा है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मेजर डाउट है वो क्लियर करते हुए मैं चलता हूँ। जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी क्रिप्टो को ऑन नहीं कर रहे हैं, यानी हम क्रिप्टो को खरीद नहीं रहे हैं। वी आर नॉट ऑनिंग क्रिप्टो, ठीक है। हम क्रिप्टो को खरीद नहीं रहे हैं, हम क्रिप्टो को अपने पास नहीं रख रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब ये केस होगा, जब आप ट्रेडिंग का टर्मिनोलॉजी यूज कर दोगे, तो आपको 30% का टैक्स और 10% का TDS ये दोनों नहीं देना है इंडियन गवर्नमेंट को। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, ये दोनों नहीं देना है। तो बिंदास होके अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वाला दिमाग से अपने पार्ट हटा देना। नाउ द सेकेंड चीज़ कि भाई हम बिटकॉइन के अंदर कितने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, या किसी भी कॉइन के अंदर हम कितने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दो तरीके से ट्रेडिंग आप कर सकते हो। पहला, आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप BTC परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने बिटकॉइन ट्रेडिंग के बारे में बोला तो आपको पता है ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। बेसिकली ट्रेड करते हैं हम लोग FNO ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो वही सेम चीज यहां पर भी है। ऑप्शंस के अंदर क्या है, दो चीजें हैं। अगर मुझे लग रहा है कि इस लेवल से बिटकॉइन ऊपर जाने वाला तो मैं क्या लूंगा, कॉल लूंगा। और अगर मुझे लग रहा है इस लेवल से बिटकॉइन नीचे जाने वाला तो मैं क्या लूंगा, मैं पुट लूंगा। सो सिंपल। अच्छा जी, क्या हम लोग यहां पर बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं एज कॉल एज ए पुट? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं ऑप्शन बायर स्ट्रेटजी। और क्या हम सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं क्या कॉल और पुट को? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आप लोग सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लोग यहाँ पर पुट को सेल कर दो, अगर लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला तो आप कॉल को सेल कर दो। ये हो गई भैया ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े राज की बात मैं बताने वाला हूँ। राज की बात क्या है दोस्तों, पता है? अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, ध्यान सुनिएगा, 10,000 रुपए से आप 10 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। बोलिए कैसे? ये राज की बात आपको पहली बार सुनाई दे रही होगी जो लोग पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि जब भी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जो ब्रोकर्स होते हैं आपको 100 गुना लेवरेज देते हैं, 100x लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या भला है? सिंपल से समझो, आपके पास 10,000 रुपए है,
अब आप मान लो आप किसी भी मार्केट में जाते हो, इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, आप 10,000 रुपए का क्या करोगे, 10,000 रुपए का ट्रेड लोगे ना, ट्रेडिंग की बात है, फिर दिमाग से इन्वेस्टिंग हटा दो अभी। अब ब्रोकर क्या बोलता है कि भैया हम ना रिस्क उसका नहीं लेंगे, इंडियन मार्केट में आप 10,000 है, 10,000 रुपए का लो, उसमें जीरो करो, हीरो करो, जो करना करो, हमको नहीं मतलब, बाढ़ में जाओ तुम। लेकिन जो इस तरीके से क्रिप्टो मार्केट है, वो ब्रोकर्स आपको क्या बोलता है, जो मैंने लिंक में दिया है या डेल्टा इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, वो कहते हैं कि चलो भैया आपके पास 10,000 रुपए है, आपको लगता है आप बहुत वीरवान हो, आपको मौका देते हैं, आप 10,000 डालो, आपको हम 10 लाख का ट्रेड लेने की अनुमति देते हैं। अनुमति देना, लेवरेज मतलब अनुमति देना, कोई पैसा नहीं चार्ज करता आपसे, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और इंटरेस्ट रहेगा तो आप कमेंट करो, 1000 कमेंट आने के बाद मैं पूरा का पूरा चीज़ बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो 10 लाख का ट्रेड, अब ये देखो 10 लाख से तुम अगर सेलिंग भी कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो, या बाइंग कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति यहाँ पर सीरियस होता है वो कमा लेता है, ठीक। ये हो गया ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीज में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बिटकॉइन का परपेचुअल फ्यूचर। अब ये परपेचुअल का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, इनफाइनाइट। तो आप बिटकॉइन मत खरीदो, आपको लगता है कि यार सौरभ मैं 2023 में इसका फ्यूचर खरीद ले रहा हूँ, चलने दो, मुझे लगता है ऊपर जाएगा। आप फ्यूचर खरीद के रखो, ना तो आपको 30% टैक्स देना है, ना तो 10% टीडीएस, प्रॉफिट सेम तरीके से होगा जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। परपेचुअल फ्यूचर में कोई एक्सपायरी नहीं होती, नो एक्सपायरी, आप आराम से परपेचुअल फ्यूचर होल्ड कर सकते हो, नो एक्सपायरी, अनलिमिटेड होल्डिंग है, यानी आप जिंदगी भर इसको होल्ड करना चाहते हो अपने बुढ़ौती तक, तो अनलिमिटेड होल्ड करो। बस याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, या तो आपका अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। पैसा है दबा के होल्ड करो। हाँ, तो आप फ्यूचर ट्रेड करो चाहे ऑप्शंस ट्रेड करो, आप दोनों चीज यहां पर कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि चलो यार ठीक है, थीरी बहुत कर लिए, नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट कि भाई बेसिक से समझा दो कि कैसे ट्रेड करना है। तो 3-4 स्टेप मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है लर्निंग, जो मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। आपने लर्निंग कर लिया कि बिटकॉइन क्या है, कैसे है, बिटकॉइन सप्लाई डिमांड पे किस तरीके से चल रहा है। दूसरा जो स्टेप है वो है अकाउंट क्रिएशन। भाई लर्निंग के बाद आपको अकाउंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो अकाउंट क्रिएशन का भी मैंने चलिए आपका समस्या सॉल्व कर दिया, अकाउंट क्रिएशन का लिंक दे दिया कि आप आराम से अकाउंट क्रिएशन का लिंक से ओपन करें। तीसरी चीज़ है एक अच्छा नॉलेज क्रिप्टो के बारे में, एक अच्छा न्यूज कहाँ से मिले, उसके लिए मैंने आपके लिए क्या बोला कि अगर आप अकाउंट से ओपन करें तो एडवांस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डेली मेरे द्वारा दिए गए सारे न्यूज को, क्योंकि मेरा तो काम ही है दिन भर न्यूज पढ़ना, ये करना वो करना, एनालिसिस, एडवांस न्यूज आपके लिए मैं कर दूंगा। आप चाहो तो FX स्ट्रीट, ठीक है, या investing.com, इस तरीके से आप, या कॉइन बेस, इस तरीके की आप पोर्टल फॉलो कर सकते हो फॉर टेकिंग द न्यूज। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3। यहां तक आपको समझ में आया। नाउ द फोर्थ स्टेप क्या है, क्या तुरंत हमें मार्केट के अंदर कूद जाना चाहिए क्या? नहीं, नो ग्रीड, नो लालच, नो फोमो। फर्स्ट ट्राई करो कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। अब ये पेपर ट्रेडिंग कैसे हो सकता है, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन आप पेपर ट्रेडिंग करो। आप ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, या आप XYZ कोई भी जगह पर, या आप डायरेक्टली नोटबुक में लिखकर काम कर सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से क्या है। नाउ द फाइनल प्रोसेस इज व्हाट, जैसे ही आपने क्या किया, ये सारा का सारा प्रोसेस आपने फॉलो किया, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस, वो है रियल ट्रेडिंग, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस रियल ट्रेडिंग। अब ये रियल ट्रेडिंग किस तरीके से होगी वो समझो। रियल ट्रेडिंग के अंदर जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन कर लिए, ब्रोकर लॉगिन कर लिया, आपने UPI से या IMPS से पैसा डाला, आपके पास 2 ऑप्शन है, वेदर यू आर गोइंग टू ट्राई फ्यूचर और वेदर यू आर गोइंग टू ट्राई ऑप्शंस। अब बेसिकली हमारे पास क्या अवेलेबल कॉइन्स हैं, देखो कॉइन्स बहुत सारे निकले हैं, ठीक है, जैसे आप इथेरियम, बिटकॉइन या आल्ट कॉइन, कुछ आल्ट कॉइन अच्छे हैं, कॉइन तो बहुत सारे निकले हैं, बट द वैल्यूमेट्रिक पैरामीटर जो है वो इथेरियम और बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत होती है, लिक्विडिटी बहुत हाई है। तो पहला स्टेप लर्निंग जो आप ले रहे हो, सेकंड अकाउंट क्रिएशन जो आप कर चुके होगे, मैं ये मान ले रहा हूँ। तीसरा आप एडवांस ग्रुप में जुड़ चुके होगे, क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो आपको एक गूगल फॉर्म भी नीचे मिलता है, उसको भरना मत भूल, उसको भर देना, उसमें यूजर ID, फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट, ये सब मांगा गया है।
उसके बाद पेपर ट्रेडिंग, देन रियल ट्रेडिंग। अब इस रियल ट्रेडिंग को थोड़ा जूम आउट करके समझते हैं कि रियल ट्रेडिंग कैसे होता है। लेट्स डाइव इनटू द रियल वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। ये है रियल अकाउंट और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा इंडिया। ये पूरी तरीके से लीगल है। इंडिया में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग 110% लीगल वे में कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ पर हम अभी तक बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमें नॉलेज देगा कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट के अंदर क्या है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर्स, और यहाँ पर लिखा है ऑप्शंस। यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप फ्यूचर कर सकते हो या ऑप्शंस कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, अब यहाँ पर जैसे में मैंने मार्केट पर क्लिक किया, मुझे ना कुछ ऐसा UI दिखेगा भी। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे कुछ ऐसा UI दिखेगा जहाँ पर मुझे कुछ वॉच लिस्ट दिख रहा है, यहाँ BTC, यहाँ इथेरियम, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, आपको ये चीज़ दिख रहा है, ये है बिटकॉइन, ये है इथेरियम। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ अल्ट कॉइन आपको आते रहेंगे। ये मैंने खोला ऑप्शंस। जैसे मैंने दोस्तों ऑप्शंस खोला, मुझे एक डेट क्यों दिख रहा है, क्या मतलब है? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि ऑप्शंस की एक एक्सपायरी होती है, और जब मैं बिटकॉइन की एक्सपायरी की बात करता हूं तो आपको हर दिन एक्सपायरी दिखने को मिलती है, हर दिन एक्सपायरी। तो मीन्स अगर सौरभ भाई मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करूं तो भी क्या कमाई हो सकती है क्या? यस, हो सकती है। बस यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर टाइम डीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है जैसे इंडियन मार्केट में अगर टाइम बीतता जाता है तो वो डीके होकर जीरो हो जाता है, यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी स्ट्रेटजी वाली पार्ट में अगर आप लोग कहोगे 1000+ लाइक कमेंट आ जाएगा तो मैं स्ट्रेटजी पार्ट पर आऊँगा। पहले आज हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है। अब जैसे मैंने फ्यूचर पर क्लिक किया, वो सारा टाइम जो यहाँ पर दिया वो हट जाएगा। हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स तो परपेचुअल है, फ्यूचर्स की तो कोई एंडिंग नहीं। देखो टाइम कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। अच्छा, और क्या क्या दिख रहा है? 24 घंटे में कितना ट्रेड हुआ इस पर्टिकुलर को देखो, 25.77 मिलियन। केवल ये इस पर्टिकुलर ब्रोकर की बात हो रही है। यानी इस पर्टिकुलर ब्रोकर के इंडिया में इतना ट्रेड हुआ है। अगर मैं ये ग्लोबल पर खोल दूं, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर यही मैं बाइनेंस पर, तो ऐसे ऐसे अलग अलग वो हैं पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर ब्रोकर्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 25.77 मिलियन डॉलर में है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बिटकॉइन परपेचुअल, मान लो मुझे फ्यूचर ट्रेड करना है, ये मेरे पास चार्ट खुल गया। अब चार्ट तो भैया चार्ट होता है, जैसे हम लोग हर बार पढ़ते हैं उसी तरीके से चार्ट है। और ये चार्ट कितने मिले? 30 मिनट का लगा है, तो मान लो मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे देखने में मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ दिख रही है वो देख लेता हूँ। भाई साहब मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? देखना क्या, एकदम सिंपल सा चीज़, ये मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, काम खत्म। अब मुझे क्या करना है? मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने काफ़ी देर से यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। डब्लू पैटर्न कैसा हो गया है? इस तरीके के एक छोटा सा डब्लू पैटर्न हो गया, इसका ये नेकलाइन है, इसको ब्रेकआउट किया मार्केट। अब मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा जैसे ही रीटेस्ट करेगा, मुझे एक लॉन्ग ट्रेड का प्लानिंग करना चाहिए। टारगेट यहाँ का रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा पता है? मेरे पास पैसा कितना है? $709, ठीक। यहां पर देखिए मेरे पास पोर्टल है, बाई करना चाहता हूं या लॉन्ग करना चाहता हूं या सेल करना चाहता हूं। भाई मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं क्या करूंगा? बाई करूंगा फ्यूचर। मेरे को लग रहा है नीचे जाएगा, मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो चलो अब यहां पर आपको एक नई चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर मुझे लिमिट दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, स्टॉप लिमिट दिख रहा है। तो ये बहुत नई चीज नहीं है आपके लिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि आप लिमिट प्राइस डाल सकते हो, आप चाहे जो डाल सकते हो। अब मार्केट चल रहा है 70,209 पे, मुझे भी चाहिए 70,200 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखना, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ डाल दिया 70,210 बेस्ट ऑफर, और यहाँ पर काउंट है, मैंने डाल दिया 0.5 BTC। अब 0.5 BTC में 500 क्वांटिटी, यानी यहाँ पर आप 0.5 BTC के वैल्यू का एक ट्रेड यहाँ पर पंच करना चाहते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर पंच करूंगा, देखिए मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू बाय करने के? $406। अब यही मैं अगर घटा दूं, 0.1 कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको घटा के क्या कर देता हूं? 0.1 कर देता हूं, ये हो गया 0.1। तो मुझे 100 क्वांटिटी मिलेगा।
यहाँ पर 100 क्वांटिटी के लिए मुझे $81 चाहिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया बाई, प्लेस ऑर्डर कर दिया। यहाँ पर लिमिट प्राइस, एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगेगा, मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है। सोचिए मुझे $7000 का ऑर्डर सिर्फ $80 में मिल रहा है, क्योंकि लेवरेज 100x का है। समझ रहे हो बात? $7000 आपके पास नहीं है, फिर भी आप उतने औकात भर का ट्रेड यहाँ पर ले रहे हो। बस प्लेस कर दो। प्लेस कर दिया मैंने। अब जैसे मैं प्लेस करूंगा, यहाँ ऑर्डर सबमिटेड का ऑप्शन आ गया। अब कुछ देर में क्या होगा, जैसे मेरा ऑर्डर पंच होगा, मेरे पोर्टल पे अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर वेन्यू खुल जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके जो आपका PNL एनालिटिक्स है कि कोई ऑर्डर आपको ओपन तो नहीं है, कुछ आपका ओपन पोजीशन चल तो नहीं रहा है। जैसे मेरा ऑर्डर अभी पंच होगा, वैसे ही यहाँ पर अपने आप रिफ्रेश करोगे, आपका ये आ जाएगा। सो ये क्या हो गया, ये बेसिकली फ्यूचर के अंदर मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया। देखिए मेरे पास आ गया, ऑर्डर पंच हो चुका है, और यहाँ पर मेरा डेल्टा बता रहा है, थीटा बता रहा है, गामा बता रहा है, वेगा बता रहा है। तो देखो क्या चीज है, डेल्टा है, थीटा नहीं, गामा नहीं, वेगा नहीं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मेरा जो PNL चलने लगा 0.35 अनरियलाइज्ड PNL है। ये रहा फ्यूचर की बात। सेम मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मुझे लगता है कि यार देखो 30 मार्च आज है, 21 मिनट में ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे। 21 मिनट में मुझे लगता है यार कि यहाँ से बहुत ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं, या बहुत ऊपर नीचे जाएगा नहीं, तो मैं 4000 पॉइंट ऊपर का और 4000 पॉइंट नीचे का कोई ऑप्शंस क्या कर दिया, मान लो शॉर्ट कर दिया। अभी तो प्रीमियम एकदम गल चुका होगा, क्योंकि 21 मिनट बचा हुआ है। गलने का मतलब वो प्रीमियम लॉस्ट कर चुका होगा अपना। तो मैं क्या करूंगा, मान लो 31 तारीख यानी कल का। अब मुझे लगता है यार कि मार्केट अब ना यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो 100-150 पॉइंट जाएगा, 2000-3000 पॉइंट जाएगा नहीं। अभी मार्केट 70,000 पे है, मुझे लगता है यार कि मार्केट 69,000 के पास नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं पुट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, देखिए पुट है, पुट बिटकॉइन, स्ट्राइक प्राइस 69,000, डेट ऑफ एक्सपायरी 31/3/2024। उसको पढ़ने का तरीका, मैं इसको सेल कर रहा हूँ। बेस्ट बिड मैंने $64 का लगाया है। अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही पता है, इसकी वैल्यू चल रही है $64 USDT का, यानी इसकी जो वैल्यू है वो है $64 USDT का। आस्क प्राइस है 86 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 86 का मार्कआउट करता हूँ। देखिए मतलब जब इसका भाव थोड़ा सा बढ़ेगा, 90 रुपये का होगा, तब मुझे इसको सेल करना। अभी नहीं करना, सस्ते पे नहीं, 90 पे मैं सेल करूंगा। पुट है, और कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.1 क्वांटिटी, ठीक है। रिक्वायर्ड मार्जिन देख लेते हैं कितना होगा, लेट्स सी। हाँ, $54.94 US। मैं इसको अब सेल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब जैसे ही इसको मैंने प्लेस किया, ऑर्डर मेरा यहाँ सबमिटेड हो गया। अब 100 क्वांटिटी 90 USDT का मैंने सेल किया हुआ है, मुझे 9 या 10 रुपये डॉलर का प्रीमियम रिसीव्ड होगा। मैं वापस अपने पोजीशन में आता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो मेरा एक पोजीशन चल रहा है, एक पोजीशन मेरा ओपन है। जब ये इस पर्टिकुलर प्राइस पे आएगा 90 रुपीज़ पे, 90 USDT पे, अपने आप मेरा पोजीशन ले लेगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो आप इंडियन मार्केट में फॉलो करते हो, वही सेम तरीका आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा बड़ा साइंस नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब मोटिवेट हों, और कम से कम आप एक चीज़ समझें कि ट्रेडिंग करना है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि रिस्क इसमें नहीं, रिस्क हर जगह है, कहीं पर भी आसानी से पैसा नहीं बनता। बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप एक बार ट्राई आउट कर सकते हो। लिंक इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।